ओम। आज मैं आपको एक ऐसी वैदिक पावरफुल दिनचर्या बताने वाला हूँ जिसको प्राचीन समय के ऋषि मुनि, वॉरियर और किंग्स फॉलो किया करते थे। और हमारे यहाँ पहले के लोग, वैदिक पद्धति से चलने वाले लोग, शरीर और दिमाग से कितने पावरफुल होते थे ये तो आप सबको पता ही है। इस वैदिक दिनचर्या को अनुशासन के साथ फॉलो करना पड़ता है। इस दिनचर्या के बारे में मुझे गुरुकुल की कुछ किताबों से पता चला था। इस दिनचर्या में होगा आपका भोजन, आहार, क्रियाएं, हर्ब्स, मुद्राएं, आसन, स्नान और व्यायाम। जो भी इंसान इस दिनचर्या को फॉलो करना शुरू करेगा वो 3 महीने बाद उसको एक अलग लेवल की एनर्जी अपने अंदर महसूस होने लगेगी। वो इंसान दिल, दिमाग और शरीर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसकी बॉडी सुपर बॉडी बन जाएगी, एक वॉरियर की तरह मजबूत बनेगा, शक्तिशाली बनेगा शरीर से, और कभी उस इंसान को कोई बीमारी नहीं लगेगी। वैदिक दिनचर्या की पहली शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सुबह सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले उठ जाना। इस 1 घंटे में कुछ ऐसे काम आपको करने हैं जो आपकी बॉडी को सुपर बॉडी बनाएंगे। सुबह की शुरुआत रात को रखे हुए तांबे के बर्तन से होगी। रात को एक तांबे के बर्तन में 1 लीटर पानी रखना है आपको, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धरती पर बैठकर उस पानी को सिप सिप करके पीना है। यह पानी आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसको साफ कर देगा और कॉपर बॉडी को सुंदर बनाता है। फिर शौच के बाद आपको खुली हवा में छत पर या पार्क में जाना है और सुखासन में बैठ जाना है। अब कुछ देर बाद आपको एक चूर्ण लेना है, हरड़, बेहड़ा और आंवले को शुद्ध करके। त्रिफला जड़ी तैयार होती है। लोग सोचते हैं त्रिफला को पेट की सफाई के लिए लिया जाता है। नहीं भाई, त्रिफला दुनिया की सबसे पावरफुल हर्ब्स है अगर लेने का तरीका पता हो तो। अगर आप त्रिफला रात को लोगे तो पेट साफ करेगी ये, और अगर आप सुबह प्योर शहद के 1 चम्मच में त्रिफला का 1 चम्मच डाल दो तो आयुर्वेद कहता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा शक्ति देने वाली हर्ब्स बन जाती है। बॉडी का वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके शरीर को बहुत ताकतवर बना देती है ये त्रिफला जड़ी मैं 100% प्योर एकदम शुद्ध तैयार करता हूँ। इसको लेना है बस शहद के साथ। ये आपका डाइजेशन शक्तिशाली बनाएगी, ऊर्जा इंक्रीज करेगी, बॉडी डिटॉक्स करेगी, ग्लो करेगी और शरीर को शक्ति भी देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करें। स्नान इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी एक्टिव हो सके, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो सके और शरीर की बाहर से सफाई हो सके। आज हम लोग जिस चीज से स्नान करते हैं उससे ना तो नेगेटिव ऊर्जा निकलती है बॉडी से और ना ही बॉडी की सफाई होती है, सिर्फ केमिकल जाता है बॉडी के अंदर। आज के समय में हम सब 10 रुपए की साबुन से नहा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो 10 रुपए की साबुन जिसको बनाने का खर्च 2 रुपए आता है, क्या वो आपकी बॉडी को साफ रखेगी, नेगेटिव ऊर्जा भगाएगी, आपकी स्किन चमकाएगी आपकी? सब झूठ है। नहाने की प्रक्रिया में परिवर्तन कल से ही कर दो। आपको लेना है 2 से 4 चम्मच कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी। नहाते समय इसको शरीर पर लगाओ, अच्छे से मालिश करो, फिर नहा लो। इसके अलावा आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी से भी नहा सकते हो। पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट क्लींजर, सबसे नेचुरल क्लींजर यही है। 1 साल साबुन छोड़ के देखो, ग्लो करोगे आप। केमिकल के पीछे मत भागो। नाश्ता। वैदिक दिनचर्या के अनुसार नाश्ता जितना शक्तिशाली होगा शरीर उतना शक्तिशाली बनेगा आपका। इसलिए इस समय गेहूं की रोटी या चावल मत खाना। इस समय खाओ दलिया, देसी घी डालकर, ड्राई फ्रूट डालकर, साथ में केले ले लो 2-4। ये इतना पावरफुल नाश्ता बन गया जो आपको बहुत बल देगा, मसल्स को गेन करेगा आपकी। नाश्ता करने के बाद आप 10 मिनट वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने से टांगों के खून पर बंद लग जाता है जिससे आपका सारा खाना पच जाता है और आप दिमाग से भी स्वस्थ मजबूत बनते हो। इसके बाद आप अपने दिन के कार्य को शुरू करो। पानी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा। वैदिक दिनचर्या के अनुसार अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी से गर्मी निकल जाए, आपकी बॉडी ठंडी रहे और शक्तिशाली बने, तो सुबह मक्खन, दोपहर को दही लस्सी और रात को दूध का सेवन अनिवार्य है। पहले सब ऐसे ही करते थे। प्राचीन समय में लोग सब्जी में खूब देसी घी डालकर किया करते थे। जब आप दोपहर का खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले सलाद जरूर खाइए ताकि विटामिन, मिनरल्स आपको पूरे मिल सके और पाचन तंत्र साफ रहे आपका। शाम को व्यायाम के लिए समय जरूर निकालो, कम से कम 40 मिनट। व्यायाम से कुछ देर पहले आप ड्राई फ्रूट खाओ। व्यायाम में आपको भारतीय व्यायाम करना है। राममूर्ति दंड, साधारण दंड, मिश्र दंड, हिंदू दंड, बैठक, ये सब व्यायाम बिल्कुल धीरे धीरे होने चाहिए, कुंभ के साथ, सांसों को ध्यान में रखते हुए। हर रोज अलग अलग दंड आप लगाओ। बहुत पावरफुल व्यायाम है। डंबल लेकर आओ, उनसे भी व्यायाम करो। ये पूरी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, मस्कुलर बनाते हैं, फेफड़े, दिल, दिमाग सब मजबूत करते हैं भारतीय दंड। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम यही है। इनको सीखो और हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। सबकी वीडियोस इंटरनेट पर उपलब्ध है। व्यायाम खत्म करने के बाद शक्ति देने वाला जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्रिंक प्राचीन समय से चलता आ रहा है वो है बादाम का रगड़ा या फिर गाय का दूध। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। व्यायाम के बीच में पानी ना पिए। जितना पानी आपको पीना है व्यायाम खत्म करने के कुछ देर बाद पियो। और व्यायाम आपको तभी सर्वश्रेष्ठ बनाएगा जब आप संयम रखोगे अपनी ऊर्जा पर। काम वासना से बचना है। ऊर्जा का संरक्षण अनिवार्य है शक्तिशाली बनने के लिए।
शाम के भोजन में आप बेसन का चीला खा सकते हो, हल्का फुल्का भोजन बहुत है। रात को दूध लो, ये आपको शक्तिशाली बनाएगा, आपकी नींद अच्छी करेगा। और शाम को दूध में 1 चम्मच अगर देसी घी का डाल लिया तो भाई नींद की क्वालिटी बेस्ट होगी, रिकवरी अच्छी होगी, आप शक्तिशाली बनोगे, दिमाग मजबूत बनेगा आपका। और सोने से पहले आप भ्रामरी जरूर करो, 1 से 2 मिनट कर लो, बहुत है, आपका दिमाग शांत होगा। जितनी अच्छी नींद होगी भाई उतने बेस्ट आपकी रिकवरी होगी, दिमाग की भी और शरीर की भी। तो सोने से पहले किताब पढ़ो, ध्यान करो या भ्रामरी करो, ये 3 ऑप्शन आपके पास है। ये पूरी वैदिक दिनचर्या मैंने आपको बता दी। संयम जरूरी है, सुबह जल्दी उठना अनिवार्य है। ये सब चीज़ें आपको 3 महीने में बहुत ग्लो करेगी। अपने कार्य पे भी ध्यान दीजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।